हम सीरीज के 6वें वीडियो के अंदर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के हमारे को क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, कितने यूनिट्स हमने तैयार करना चाहिए, सर हम कैसे पास हो जाएंगे, हमारे तो इतने पेपर बैक लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते रहते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाने का थोड़ा सा कोशिश किया हुआ है, जिसके अंदर में मैं यहाँ पर आप लोगों के उन क्वेश्चंस को एक जगह पर ला करके उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन चल रहा है, ये कोई स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। ये जो है एक जनरल टॉपिक है, जनरल आइडियाज है। तो पूरे के पूरे मतलब कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स हो, ये एक कॉमन जिसको अपन ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज यहाँ पर दूंगा कि जिससे कि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और ये मेरा खुद के अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत हों, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इनको आत्मसात कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आपको फायदा हो। मेरा यहाँ पर केवल उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके पास हो सकें, जिन लोगों के बैक लग रहे हैं उन लोगों के बेचारों के बैक ना लगे और वो पेपर को क्लियर कर सकें। इसलिए यहां पर मैं अपने अपने आइडियाज को यहां पर अपने सामने आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके अच्छी तरीके से पास कर सकें, पेपर पढ़ सकें, क्लियर हो। और आप लोगों को ये जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के जिनके आंसर्स आपको चाहिए, उनके आंसर्स हम यहाँ पर दे सकें। तो यहाँ पर ये जो भी मैं यहाँ पर मटेरियल आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी मैं अपनी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के अपने अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी इससे सहमत हो या ना हो, ये मेरे अपने विचार है। तो मैं अपने विचारों को यहाँ पर रख रहा हूं कि अपने किस तरीके से कहां पर कितना काम करना चाहिए। तो आज की सीरीज के अंदर में, आज के टॉपिक के अंदर में हम एक पहला टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी कोशिश करूंगा, जो भी हम यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे हमारे जो टॉपिक्स चलेंगे, ये हमारे इथिकल वेज टू द क्लियर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाला है। हम इथिकल वेज, कोई मैं आप लोगों को ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं, ऐसा कोई रास्ता नहीं बताने वाला हूं जिससे कि एथिकल वे से वो काम परफॉर्म हो, चीटिंग करने का कोई तरीका हो। इस तरीके से कुछ भी नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों को इथिकल वे से पूरे के पूरे चीजों को क्लियर करने के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करके आए हैं आज एग्जाम सीरीज के अंदर में, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पेपर सॉल्व करना जरूरी है। कितना पेपर सॉल्व करना जरूरी है, मैं तो बोलूंगा पूरा पेपर। पूरा पेपर सॉल्व करना है, आपको आता हो या ना आता हो। आप ये टारगेट लेकर के चलें कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। जो भी आपके 5 यूनिट या 6 यूनिट्स हैं, वो पूरे के पूरे आपको सॉल्व करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपने सबसे पहले हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लेना है। हर यूनिट से, भले ही आप 4 यूनिट्स तैयार कर रहे हो, तो 4 यूनिट्स में आपने 5 5 5 5 6 6 क्वेश्चन किए होंगे। तो जो बचे हुए 2 यूनिट्स हैं, उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक दो क्वेश्चन जरूर तैयार करें। अब आप जो एक दो यूनिट्स आप क्वेश्चन जब तैयार करेंगे उस यूनिट से रिलेटेड, तो आप उस यूनिट का कुछ ना कुछ आपको आइडिया रहेगा। अब जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जा रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी आता है, वो क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ने के बजाय आई सजेस्ट कि आपने उस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर में अटेम्प्ट करना है। तो मेरा सिंपल एक मोटो है, एक सिंपल स्लोगन है, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। आपको आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन डालो। उससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आया है, जो भी आपने पढ़ने के टाइम पर याद में लाया है, आप उसको लिख करके आए। एटलीस्ट 1.5 2 पेजेस भर करके आना है हर क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। आपने कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अलग से दिया हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है। तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप चलेंगे, तो ऑब्वियसली हर यूनिट के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आप आराम से उस टॉपिक को भी कुछ ना कुछ वहां पर लिख करके आएंगे। तो आपने बिना कुछ सोचे समझे, आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आता है, आपने 1.5 पेजेस भरने की तैयारी रखना है। और स्पेशली आप ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज को थोड़ा थोड़ा अपने को एक्सटेंड करने का, ये आपने एक तरीका आप ध्यान रखिए कि भाई आपको इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आप थोड़ा सा उसको लेंदी कर सकें। चीज वही रहेगी, कई बार उसको एक्सप्लोर करने के टाइम पर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है, लंबा खींचने की जरूरत पड़ती है। तो उसी चीज को थोड़ा सा लंबा खींचना है आपको, उन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। वही पहले पॉइंट वाइज लिखिए, फिर उसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा।
उस तरीके से आप आपकी लेंथ को बढ़ाएं और जो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ के गए हैं उनको भी अटेम्प्ट करके आना है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगेन आई रिपीट कि इसके अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना है, आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस ही नहीं करना है। आपने हर यूनिट का जो जितना पार्ट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से है उतना पार्ट आपने उसके अंदर में सॉल्व करना है। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालना है, हर नया क्वेश्चन नए पेज पर सॉल्व होना चाहिए और पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। ये चीज की आपने आदत डाल ली जैसे ही, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहो, कहीं पे भी रहो, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के, जितना आपने एफर्ट्स लिए हो उससे ज्यादा मार्क्स लेकर के आप पास होंगे। आप एक चीज ध्यान रखें कि आपको पेपर सॉल्व करने के टाइम पर जो 3 घंटे का टाइम मिला है उसको आपको पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1-2 घंटे लिखा, लिख करके कॉपी छोड़ दी और भग करके आ गए। क्यों भाई? अपन ये ध्यान रखो कि अपन एक पूरा सेमेस्टर भर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद में एग्जाम लिखने के लिए हमारे को केवल 3 घंटे का टाइम मिल रहा है और वो जो इवेल्युएशन होगा वो इवेल्युएशन फ्यू मिनट्स के अंदर में होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में आपकी कॉपी पूरी की पूरी चेक हो जाती है। तो आपका जो लिखा हुआ है, आपने जो पढ़ा हुआ है सेमेस्टर वर्क के अंदर में, उसका इवेल्युएशन आपका 15 से 20 मिनट के अंदर में हो जाता है। तो आपने कॉपी पर प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, आपने लिखने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, आपने कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपने प्रॉपर वे से आपको अटेम्प्ट करना है सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। आप इस तरीके से, क्योंकि कोई भी देखिए, जब आप सब सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है, जो पूरे 4-6 महीने आप जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको आइडिया रहना ही चाहिए और आता भी है, रहता भी है। ऐसा नहीं है, हम कई बार उसको ध्यान नहीं देते हैं कि यार ये अपने को मालूम है या नहीं मालूम है। आपको थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में एटलीस्ट मालूम रहना चाहिए, जो सिलेबस के अंदर में टॉपिक्स हैं उतना आपको आइडिया रहना चाहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए कि क्वेश्चन आपने कैसे निकालना है, तो हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आपकी तैयारी रखना ही है। उसके बाद में जब आपको पेपर आ रहा है तो उसके अंदर में जो भी आपको आता है, आप खाली टाइम को 15 मिनट 20 मिनट आपको जो क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन का टाइम आपने खाली नहीं छोड़ना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी आता है आपने उसके अंदर में लिखना है, वही चीज 2 बार 3 बार करके लिखना है, लेकिन खाली छोड़ के नहीं आना है। बिल्कुल ध्यान रखो, आपने पूरा 80 मार्क का पेपर अगर आपका है तो आपको 80 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको आता हो या नहीं आता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने अटेम्प्ट करना जरूर, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी नहीं है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के अंदर में नेगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं है। अब अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है, ठीक है, अप टू द मार्क नहीं लिखा होगा, अगर कोई 6 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क कुछ तो देंगे, कुछ तो टॉपिक से रिलेटेड आपने लिखा होगा। इसलिए ये 1-2 मार्क्स को भी क्यों छोड़ना है हमारे को, तो इसलिए हम ऐसा को दो दो मार्क करके आराम से 8-10 मार्क्स तो वैसे ही ला लेते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको आता हो या नहीं आता, आपको 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। इस चीज को आप ध्यान रखें। इस तरीके से आपने अगर तैयारी करना स्टार्टिंग से चालू कर दिया तो आप एग्जाम के अंदर में आप बढ़िया मार्क करके पास होंगे, अच्छा स्कोर करके पास होंगे। तो इस तरीके से आपने तैयारी को ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा यहाँ पर कितना पेपर सॉल्व करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। कितनी लेंथ लिखना है वो मैं पीछे वीडियो में बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं कि एक पर्टिकुलर हमारा जो क्वेश्चन रहता है, जो 6 मार्क्स तक का जनरली क्वेश्चन रहता है, उसके लिए आपको एक पेज, उसके बाद दूसरा पेज का बैक साइड उसका, और एक ज्यादा से ज्यादा तीसरा पेज, मैक्स टू मैक्स। अगर आप स्पेशल कोई मार्जिन वगैरह नहीं छोड़ रहे हैं तो ये 3 पेजेस के अंदर में प्रॉपर आंसर हमारा हो जाता है। इतना आपने सफिशियंट है। इतनी लेंथ के हिसाब से आपने, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इतनी लेंथ के हिसाब से आप आपकी तैयारी करें, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर में प्रॉपर वे से लिख पाए। हमारे आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स के अंदर में हमारे को सभी टॉपिक्स को प्रॉपर वे से वहां पर हम एक्सप्लेन करके देते हैं। उसके बाद में भी आपने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाले हुए उनको अच्छी तरीके से वहां से पढ़ें और बिल्कुल अच्छे से मार्क्स लेकर के आए। आप बिल्कुल दम के साथ में जाइए और एग्जाम को फोड़ करके आइए इस बार एग्जाम के। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। एंड अगले टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।